जय श्री राम। जय श्री हे प्रभु, आज एकादशी का व्रत है। मैं व्रत रखी हूँ। आप उसने जो भी गलती उसे क्षमा करना प्रभु। माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत है। जय श्री भोले बाबा, पार्वती माता। जय श्री भोले बाबा। जय श्री राम। जय एकादशी व्रत। पांडु नंदन भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोले, हे नाथ, अब आप कृपया कर मुझे माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए और उस व्रत के करने के क्या पुण्य फल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का नाम जया है और यह अच्छे फल को देने वाली है। इसका व्रत करने वाला ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है और अंत काल में उसे काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत द्वारा मनुष्य को योनि से छूट जाते हैं। अब हमें तुम्हें इसकी पौराणिक कथा, जो पद्म पुराण में लिखी है, कहते हैं, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र अपनी नगरी में अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक राज्य कर रहे थे। वहां के देवता सोपान की प्राप्त से हुष्ट पुष्ट और सौंदर्य की खान बन रहे थे। अप्सराओं से युक्त पराजात पुष्प से सुशोभित नंदन कानन में क्रीड़ा कर रहे थे। महाराज इंद्र ऐश्वर्य से परिपूर्ण अप्सराओं गंधर्वों के साथ नाच और गान में उत्तम हो रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी। गंधर्वों में अत्यंत विख्यात पूर्ण दैत्य, उनके पुत्र चित्रसेन की स्त्री मालिनी का पुत्र माल्यवान, जो अत्यंत सुंदर और रूपवान था, इत्यादि इत्यादि भी उपस्थित थे। माल्यवान के अत्यंत सुंदर स्वरूप का अवलोकन कर पुष्पवती नामक अत्यंत रूपवती गंधर्व कन्या कामदेव की पीड़ा से व्यतीत हो उठी और अपने सुंदर स्वरूप और हाव भाव एवं दिव्य कटाक्षों से माल्यवान के हृदय को व्यथित एवं कामासक्त कर दिया। पुष्पवती की सुंदरता निसंदेह ही विलक्षण थी। उसके बाहुपास निसंदेही कामवास को भी लज्जित कर रहे थे। मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान, नेत्र बड़े बड़े और कान तक फैले हुए थे। कानों के कुंडल अनुपम शोभा का प्रदर्शन कर रहे थे। उसकी ग्रीवा एवं उसमें सटे हुए दिव्य कंठार आदि अपनी अनुपम शोभा का चमत्कार दिखा रहे थे तथा ऊंचे ऊंचे सुंदर सरोवर को लज्जित कर रहे थे। उधर अत्यंत ही सूक्ष्म और कटी प्रदेश मुष्ट में था। नितव्य ऊंचे विस्तरणी सुंदर जल जंघन स्थल एवं लाल कमलों को लज्जित करने वाले चरण इत्यादि माल्यवान के नेत्रों में चकाचौंध पैदा कर रहे थे। यद्यपि वे दोनों ही प्रेमी एक दूसरे को अत्यंत ही अनुरक्त हो रहे थे, तथापि भयवश इंद्र को प्रसन्न करने के लिए व्याध्य थे। अस्तु अन्य गंधर्वों और अप्सराओं के साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु काम के वशीभूत होने के कारण इसका नृत्य एवं गान सहम नहीं उतर रहा था। इसकी चेष्टाओं एवं भाव भंगरी में चतुर देवराज इंद्र पर इसका अनुराग तत्काल ही प्रकट हो गया। इंद्र ने इसको अपना अपमान समझा और उन पर क्रोध प्रकट कर उन्हें दारुण श्राप दे डाला। इंद्र ने कहा, ये मेरी आज्ञा को भंग करने वाले पापात्मा मूर्खों, तुम दोनों ही पिशाच हो जाओ और मृत्यु लोक में जाकर अपनी अपनी करने का फल भोगो। श्राप सुनकर दोनों ही दुखी हुए, परंतु अब क्या हो सकता था। दोनों ही माले पर पिशाच हो अपना कालयापन करने लगे। इस दुख में पड़कर वे लोग अत्यंत व्याकुल और चिंतित हो उठे। उन्हें क्षण मात्र भी निद्र नहीं आती थी। शीत और उष्ण के प्रभाव में पड़कर नाना प्रकार के कष्टों को भी भोगते और अपने अपने भाग्य को कोस रहे थे। इस प्रकार अनेकों चिंताओं से व्याकुल हो वे अपने इस भयंकर जीवन से उब गए। एक दिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वे दोनों दिन भर भूखे ही रह गए। रात को चिंता और शीत के कारण नींद भी नहीं आई। देवयोग शिव जया नामक एकादशी का दिन था। अस्तु दशमी के दिन सूर्योदय होते ही इनका पिशाच तत्व नष्ट हो गया और उनको वही प्राचीन दिव्य रूप प्राप्त हो गया। देवता अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। उन लोगों ने जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज उनका दिव्य रूप देख आश्चर्यचकित हो गए और उनसे पूछा, कहो तुम्हारा पिशाच तत्व किस प्रकार नष्ट हुआ।
माल्यवान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु यह जया नामक एकादशी के अनजाने व्रत करने का पुण्य फल है। इनकी ऐसी बाणी सुन देव राजेंद्र ने कहा, भगवान विष्णु की भक्ति और जया के अनुग्रह से तुम्हारा पिशाच तत्व तो नष्ट हो गया। अब तुम देवताओं से भी वंदना की योग्य हो। अस्तु अब तुम दोनों आनंद पूर्वक देव लोक में आनंद करो। हे राजन, देखो कैसा प्रभाव दिखाया इस जया एकादशी व्रत के पुण्य फल ने। इसलिए इस जया एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत अनेकों अनुपम फलों को देने वाला है। भक्ति पूर्वक जया का व्रत करने वाला निस्संदेह ही 100 वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। जय श्री राम।